सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी. चला बॅटर चला लवकर, फिल्डिंग लागली. जय गणेश्वर धानसरच्या विरोधात ढोंगळ्याचा पाडा असा विद्यमान सामना तुम्हाला पाहायला मिळतो. टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. सलामीची जोडी मैदानामध्ये किशोर पोरजी आणि त्याच्या जोडीला ओमकार पोरजी हे दोन फलंदाज मैदानामध्ये जात असताना 5 षटकांचा सामना आहे. 5 गोलंदाज वापरायचे आहेत तुम्हाला, लक्षात ठेवा. 5 षटकामध्ये 5 गोलंदाज वापरणं अनिवार्य आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कसोटी लागते ती या गोलंदाजांची. गोलंदाजी मार्कवरती डोंगराच्या पाड्याच्या वतीने पहिलं षटक तेजस डोंगरे याला पाहतोय आपण. मागचा सामना सुद्धा असाच वाटला की आता 6 बॉल करायच्या होत्या 11 आणि तिथे मिळालेला झेल 1 हँडेड कॅच कार्बन कमाल असे झेल तुम्हाला विजय मिळवून देतात. पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवरती पाहतोय आपण लीडिंग एज फलंदाज बाद. पहिला मोठा धक्का धानसर टीमला. वर्ष क्रिकेटवरती अधिराज्य गाजवणारा हा खेळाडू कसला गेला. आता मात्र इथे फलंदाजांचा फलंदाजी करत असताना, कारण डे फॉर्मॅटमध्ये भरपूर धावा झाल्या, नाईटला थोड्याशा बनवताना संघ कधी कधी अडचणीला सामोरे जातो. सेकंड बॉल यावेळेस फटका चांगला आहे. खेळाडू आल्यात लॉंग ऑफवरून झेल सोडलाय. मात्र मिळालेलं जीवनदान, दिलेले जीवनदान किती महागात पडेल डोंगराच्या पाडा संघाला, कारण एकच चांगल्या खेळाडूचा तुम्ही झेल सोडला. मग असे असाच झेल पकडला टोंडरे संघाच्या खेळाडूने आणि तो संघ विजय ठरला, कारण तो विजयाचा षटकार होता. जर तिथून जर षटकार आला असता तर मग काय बाजी पलटली असती. मात्र अशी फिल्डिंग केली आणि त्या फिल्डिंगच्या जोरावरती संघ जिंकला. फटका चांगला, ग्राउंड शॉट मिड आपला फुलडा डायरेक्ट हिट, काम तमाम झालं असं ओमकारचं, कारण अगदी जवळ होते खेळाडू. मिड ऑनला 7 फटकेला पाहिला. धावपटकावरती धाबा झाल्या 2-3 चेंडूंचा खेळ संपला. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मार्गस्थ असताना चांगली रनिंग आहे, चांगला कंट्रोल करत असताना पाहतोय गोलंदाज तेजस फडकेला. ओ यावेळेस चांगला चेंडू अगदी फिरून घ्यायचं होतं कैलास पोरजीला. तेजस डोंगरे विच्छा विरोधात खेळत असताना पाहायला मिळाला आपल्याला. अत्यंत चांगला बॉल होता. जबरदस्त गोलंदाजी पाहतोय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे. खरं तर फलंदाजाला मोठे पडके खेळण्याची संधी असते आणि अशा वेळेला मोठे पडके खेळण्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे. चांगली गोलंदाजी. पहिल्याच बॉलवरती विकेट मिळाली, त्यानंतर विकेट मिळता मिळता सेकंड बॉलवरती सुद्धा फिल्डरने केलेली चूक. आताचा बॉल पुन्हा एकदा चांगला होता. बॅटम पॅडमधून जात असताना सातत्याने मोठे पडके खेळत असताना पॉवर प्लेमध्ये पाहतोय मात्र चांगली, अतिशय चांगली गोलंदाजी. अद्यापपर्यंत 2 जीवनदान दिल्यात. लास्ट टू गो या ओव्हरमध्ये पहा मिळतंय तुम्हाला शेवटचा चेंडू धावपळकावरती
धाबा लागल्यात फक्त 2 आणि या 2 धाबा बढवल्या गेल्या. ते कॅच ड्रॉप केली तेव्हा, कारण पहिल्या बॉलवरती जेव्हा संघाची विकेट जाते ना तेव्हा संघाची मनस्थिती थोडीशी ढासाळते आणि तसंच काही चित्र पाहायला मिळत असताना, कारण आता खेळाचं तर कसं खेळायचं. रिवर्स फटका चांगला आहे. रिवर्स खेळत असताना कैलास पोरजीच्या बॅटमधून संघर्षाचा शंकनाद करणारा पहिला चौकार. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. सुरुवातीला चांगले चेंडू आले, शेवटचा चेंडू सुद्धा चांगलाच होता. आता त्यानंतर आलेला रिवर्सच्या माध्यमातून चौकार. मान्यवरांचं आगमन या ठिकाणी व्यासपीठावरती झालं, त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. चला गेम प्ले करा. डोंगराचा पाडा संघ प्रॅक्टिस नको, कारण प्रत्येकाला निर्धारित वेळ दिलाय. लक्षात ठेवा, कारण ही स्पर्धा आहे हरीशदादा पाटील यांची. या स्पर्धेमध्ये 5 गोलंदाज वापरायचे आहेत आणि अगदी बेवरती येऊन खेळायचं आहे. फटका चांगला आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच, सिक्सर. चेंडू हरवले गेलेत, कारण मैदानच तसं आहे. चारी बाजूला कंपनीज आहेत, एक रोड आहे आणि त्यामुळे चेंडू बाहेर गेला की आतमध्ये येणं फार मुश्किल होतं. हो, यावेळेस शॉटला चेक करत असताना बॉल हवेत आहे. दैव बलवंत ओमकारचं की समोर 3 फिल्डर होते, मात्र अगदी मधोमध पडला त्यांच्या. जीवनदान मिळालंय. 2 धाबा मिळत असताना टोटल झाली आहे संघाची 14 धावा. अद्यापपर्यंत कैलासच्या बॅटमधून एक चौकार, त्यानंतर ओमकारच्या बॅटमधून एक षटकार होता. सुरुवात खराब झाली. मिळालेलं जीवनदान किती महागात पडतील आता डोंगराच्या पाड्यात टीमला हे पाहावं लागेल. फिल्डिंगमध्ये वारंवार परिवर्तन करत असताना सेकंड पॉवर प्ले आणि अशा परिस्थितीत पाहतो आपण कॅप्टन उपकॅप्टन फिल्डिंगमध्ये परिवर्तन करतात. हे पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आहे. ओ, बिगिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातो निघून, डाड बॉल आलाय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर थोडासा कमबॅक करत असताना गोलंदाजाला पाहतोय आपण अक्षय कडू. अनामक गोलंदाज दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 14 धावा स्कोरबोर्डवरती लावल्यात. आताचा बॉल पुन्हा एकदा बिगिट करायचं होतं. चांगली गोलंदाजी कमबॅक करत असताना ओमकारला या ठिकाणी बीट केलंय. 2 चेंडू डाट खेळले गेल्यात. पॉवर प्लेमध्ये तुम्हाला धाबा बनवाव्याच लागतील, कारण हे मैदान जरी छोटं असलं ना तरी आता रात्र त्यामुळे 50-50+ धाबा तुमच्यासाठी चांगल्या ठरतील. हो, यावेळेस मिस टाइम आहे. कीपरने कॉल दिला आहे आणि ते आणखीन एक झेल ड्रॉप नाही आहे. गुड, चांगली फिल्डिंग नाही आहे, कारण अद्यापपर्यंत 3 झेल सोडले गेल्यात. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे.
एकतर बरं आहे की धाबा कमी आहेत, जीवनदान देऊन सुद्धा अद्यापर्यंत एक चौकार एक षटकारच आलाय, दुसरं षडक मार्गस्थ असताना लास्ट बॉल अद्यापर्यंत 9 धाबा खर्च केल्यात एक गोलंदाजाने. शेवटचा बॉल बिगिट करायचा होता. पुन्हा एकदा हलकसा अपील पाहायला मिळालं. चांगली गोलंदाजी करत असताना पाहतोय आपण अक्षय कडूला पहिल्या बॉलवरती षटकार आला, त्यानंतर केलेलं कमबॅक. पॉवर प्लेचा खेळ संपलाय, म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ संपत असताना धानसर संघाने एक गडी बनवलाय. एक गडी गमावल्यानंतर 15 धावा स्कोरबोर्डवरती. हो, पहिलाच बॉल बराच वेळ हवेत होता. डीप मध्ये फोल्डर बिगाणे आले, ते एक धाव कंप्लीट केले. दुसऱ्या धावेसाठी निघाल्यात, मात्र थ्रो अगदी पहिल्या टप्प्यावरती आलाय, बाउन्स मिळाला. त्यामुळे 2 धावा आहेत ते अंकित केल्या गेल्यात. पहिला तेजस फडकेने तेजस डोंगरेने षटक फेकलं. पहिल्या बॉलवरती विकेट मिळाली, त्यानंतर अक्षय कडू आणि त्यानंतर आता सेवन फडके. 3 गोलंदाज अद्यापर्यंत पाहतोय आपण, कारण 5 षटकांचा सामना आहे, 5 गोलंदाज वापरावे लागतील. ओ पुन्हा एकदा डॉट. ओमकार काय करतोय नक्की कळत नाही. मागच्या ओव्हरमध्ये सुद्धा 2 चेंडू डॉट खेळला लागोपाठ आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा डॉट. एकच षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहिला आपण. पहिल्या बॉलवरती सरळ रेषेत खेळलेला तो लांबलचक षटकार होता आणि तोपासून तो पाहतोय आपण चेंडू डॉट आल्या, एकेरी धाबा फक्त मिळत गेल्या, त्यामुळे स्कोर कमी आहे. पुन्हा एकदा वन्स अगेन व्हेरी गुड बॉलिंग. सेबनला पाहतोय आपण, पहिल्या बॉलवरती 2 आल्या, त्यानंतर 2 चेंडू डॉट. लाईन अँड लेंथ मध्ये गोलंदाजी करत असताना टीम डोंगराचा पाडा संघ. तिसरं षटक पुढे येऊन केल्यात, फटका हवेत आहे, फिल्डर पार पाठीमागे आहेत. पुन्हा 2चा कॉल आहे आणि 2 धाबा चित्त्याच्या चपळाईने. कैलास पोरजी रनिंग बिटवीन द विकेट, किती चांगला आहे, अगदी बेगाने धावले. पाहिलं तसं की चेंडू आपल्याकडेच फेकी केली आहे, हे पाहता मात्र अगदी चित्त्याच्या चपळाईने या 2 धावा पूर्ण करत असताना सध्या तरी पाहतोय धावसंख्या फार कमी वाटते. धावपक्कावरती फक्त 19 धाबा. स्कोरबोर्डवरती तिसरं षटक प्रगतीपथावर. पुन्हा एकदा लेग बिफोर पायचीत पकडलं गेलंय, फलंदाज बाद. धक्का दुसरा धानसर टीमला. अखेरकार विकेट मिळाली. लेग बिफोर पायचीत पकडलं गेलंय. अद्याप धाबा 19 पाहतोय स्कोरबोर्ड वरती. सनील घरत ला पाहतोय आपण, येत असताना 4थ्या क्रमांकाचा खेळाडू. अद्यापपर्यंत चांगली गोलंदाजी झाली आहे टीम डोंगराच्या पाड्याच्या वतीने. प्रत्येक गोलंदाजाने मात्र अतिशय चांगली स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी करत असताना विपक्ष टीमला या ठिकाणी थांबवलं गेलंय. फटका हवेत केल्यात, 2 फिल्डर आहेत, मात्र पहिला टप्पा घेत असताना बॉल सीमा पार, चौकार.
होईल तसे आमचे डीजे रंगात येतील. आता 3 षटकांचा केस संपला. 23 धाबा आहेत. 23 वरती 2 खेळाडू बाद झाल्यात. तर आज दरम्यान दनसर गावाचे दमदार व्यक्तिमत्व गुमेजी साहेबांच्या वतीनं आपण पाहतोय ते प्रत्येक षटकाराला फलंदाजाला 500 रुपयाचे प्राइज आहे. सन्माननीय गोमेजी माळी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आमचे सर्व धनंजय पोरजीत आहेत. रुपेश दादा सगळ्यांना विनंती आहे. रुपेश दादा या आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. डान्सरचे आमचे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आणि संघाला सपोर्ट त्यांचा प्रत्येक वेळी असतो. सर्वांनी या. धनंजय दादा चला या आपण व्यासपीठावरती. गोमेश माळी साहेब आपण या. सदाशिव पोरजी साहेब देखील आलेत. या आपल्याला विनंती आपण व्यासपीठावरती यावं. चला जय गणेश्वर डान्सर संघ प्रथम बॅटिंग करतोय. त्याच्या विरोधात डोंगराचा पाडा संघ अद्यापर्यंत चांगली गोलंदाजी. 23 धाबा स्कोर बडबडदी. चौथ्या षटकाला होते सुरुवात. पहिलाच बॉल फटका चांगला क्रॅकिंग ट्राय पाहतोय. शेवटच्या क्षणाला रोखलाय. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरला निघून गेलाय आणि तोपर्यंत 2 धाबा अंकित केल्या गेल्यात. स्कोर बडबडदी. चौथ्या षटकामध्ये पाहतोय अनिकेत फडके. आई उभे आणि 32 फूट तोंडरे आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करणार. त्या गोष्टीची नोंद घ्या. चौथ्या षटकाला सुरुवात झाली. पहिल्या बॉलवरती 2 धाबा आल्या. रिव्हर्स केल्यात. फटका छान आहे. रिव्हर्सच्या माध्यमातून कैलास पोरजीच्या बॅटमधून लागोप 2 चौकार आलेत अद्यापर्यंत. कारण अशा परिस्थितीमध्ये पाहतोय आपण जिथे बॅटिंग करायची होती डान्सरला सुरुवात अगदी खराब झाली आणि त्यानंतर मैदानामध्ये मिळालेला 2 जीवनदान कैलास पोरजीला. आत्ता मात्र मागात पडत असताना टीम डोंगराच्या पाड्या संघाला चांगल्या परिस्थितीतून बाहेर निघाण्याचा प्रयत्न करतोय अगदी हा संघ. आत्ता मात्र 29 धाबांवरती पोहोचलाय. चौथ्या षटकामध्ये पाहतोय कारण कैलास राहिला केपटीवरती धाबा निश्चित होतील. कारण मैदानावरती सातत्याने धाबा झाल्या. आजच्या डे नाईट फॉर्मॅटमधील चौथा सामना आहे. ओ दिशा पाहावी लागेल. भरपूर बाहेरून चेंडू फेकला जातोय आणि त्याच्यावरती एक अबांतरच्या स्वरूपामध्ये धाव मिळत असताना गोलंदाज चौथं षटक. पहिल्या चेंडूवरती 2 त्यानंतर चौकार पाहिला आणि त्यानंतर बाद चेंडू फेकत असताना आताचा बॉल पुन्हा एकदा पहा मिळतोय. पडल्यानंतर अगदी इष्ट्यांच्या भरून जात असताना जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता कैलास पोरजीचा. मात्र टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने जास्त बाउन्स घेतला आणि चेंडू निघून जात आहे. डाटची सांगता होत असताना एकूण जर पाहिलं तर 30 धाबा स्कोरबोर्डवरती आता धाबांची गरज आहे जय गणेश्वर डान्सर टीमला. फटका सरळ केल्यात. पायाचा सारा घेत असताना बॉलरने अडवलंय आणि तोपर्यंत फक्त सिंगलच मिळाले आहे. चांगलं कमबॅक करत असताना सुरुवातीला दिलेलं जीवनदान आत्ता मात्र कुठे का होईना कैलासने त्यानंतर टोकलेले 2 चौकार. ओमकारच्या बॅटमधून एक षटकार पाहिला. सनील घरचा एक चौकार सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाला आणि तोच आता स्ट्राईक बर्दी. ओ या ठिकाणी एज आहे. प्रयत्न चांगले होते मात्र अगोदर जागेवरती थांबलं. स्टार्ट मिळालं नाहीये त्यामुळे चेंडू पडला पुढ्यात आणि 1 धाव मिळाली. 32 धाबा स्कोरबोर्डवरती आतापर्यंत 5 चेंडू फेकले गेल्यात या ओव्हरमध्ये. त्यामुळे स्कोर कधी होईल किती होईल हे सुद्धा सांगणं आता कठीण जाईल. कारण इथून अगदी हळूवारपणे संत सुरुवात झाली. जास्त चेंडू डॉट सुद्धा आपण पाहिले मागच्या षटकामध्ये. फटका इथे सुद्धा चांगला इनसाइड आउट खेळत असताना बॉल जाईल आता सीमा रेषा पार. चौकार.
धानसर गावची ग्रामदेवता. ह्याच धानसर गावातून क्रीडा क्षेत्राला सुरुवात झाली. महेंद्र म्हात्रेच्या नावाने हा संघ ओळखला जायचा. ह्याच गावातून शिक्षण क्षेत्राला झाली, कारण ह्याच गावातून सर्वाधिक शिक्षणाचं माहेरघर म्हणतात ते धानसर गाव. कारण डॉक्टर, इंजिनियर आणि वकील ह्याच गावातून झाले आणि ह्याच गावातून राजकारणाला सुरुवात झाली. राजकारणामध्ये दमदार एंट्री करत असताना वावेकर बंधू, फौजी बंधूने मात्र आपला ठसा उमटवला आणि ह्याच गावातून एक महाराष्ट्राचा कलाकार दिला आणि महाराष्ट्राचा गोड आवाज दिला. ते आमचे विवेक बंधू, विवेक पोरजी. आज महाराष्ट्राचा लाडका सूत्रसंचालक झाला आहे. खूप मेहनत करावी लागते अशा जेव्हा तुम्हाला इव्हेंट्स करायचे असतात. आणि आज विवेकचं नाव जर पाहिलं तर भरपूर आहे. कल्याण डोंबिवलीमध्ये सर्रासपणे त्याला ओळख निर्माण करून दिली. 36 धाबा, 36 धाबा झाल्या. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे तुम्हाला आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये रोहित सांगडेचा वापर केला. आता मात्र अटॅक करावाच लागेल. शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेप पर्याप्त आहे. चला टॉससाठी दोन्ही टीमचे कॅप्टन रिपोर्टिंग करा. पहिलाच बॉल पुल केलाय. बॉल हवेत आहे. फिल्डरने टिपलाय झेल. संपलाय तो मात्र सनील गरजचा खेळ. यावेळेस थोडासा बाउन्स देण्याचा प्रयत्न मात्र पंच यास वॉर्निंग देत असताना 1 बाउन्स वॉर्निंग. वाईट यास लेट अगोदरचा इशारा 1 बाउन्सचा दिला. त्यामुळे 1 धाव अबांतर स्वरूपाने मिळाली आहे. पहिल्या बॉलवरती विकेट, त्यानंतर बाईट चेंडू फेकला जातोय. 5वं षटक प्रगतीपथावर असताना हो फटका चांगला आहे, जबरदस्त टायमिंग सुरेख. 1 बाउन्स चौकार. टीम जय गणेश्वर धानसर संघाचा शेवटचे 3 चेंडूंचा खेप बाकी आहे. त्यामुळे एका दुसरा मोठा फटका सेट टार्गेट बनवणारा हा फटका कैलास सलामीचा 1 डाऊनला आलेला खेळाडू मैदानामध्ये अद्यापपर्यंत. फटका येते, चांगला आहे, चाललाय चेंडू लॉंग लेगच्या दिशेला. कैलास पोरजीच्या बॅटमधून षटकार.
निश्चित मोठे फटकेबाजी पहा मिळतो. अद्यापर्यंत एक चौकार एक षटकार. आता मात्र दिशाहीन गोलंदाजी, प्रेशर पहा मिळतं गोलंदाजावरती. याच ओव्हरमध्ये 2 चेंडू खराब फेकण्यात आल्यात. त्यामुळे गोलंदाजाला समजवण्याचं काम केलं जातोय की आता राहिलेले उर्वरित 2 चेंडू तुला चांगले फेकायचे आहेत. आणखीन एकाच मोठा फटका आला तर निश्चित पुढे जाईल. आता 49 49 या धावसंख्येवरती संघ जाऊन पोहोचला. विचार विमर्श करतोय की आता फटका कुठे आपल्याला शोधायचा आहे. आणि अशा परिस्थितीत शोधत असताना तुम्ही जर येथे मोठे फटकेबाजी केली तरच सुरुवात थोडीशी अडकळ झाली. एकेरी दुहेरी दाबाणी आणि आताचा फटका इनसाइड आउट. व्हॉट अ शॉट, सुपर चौकार. त्रेपन्न 53 धावा. शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावांची लयलूट केली जाते. आतापर्यंत 17 धावा आल्यात 5 चेंडूवरती. त्यामुळे जो एक टार्गेट हवा होता त्यांना 50 प्लस तो बनवला मी म्हणेन आता जय गणेश्वर धानसर या टीमने. पुन्हा रिव्हर्स आणि येथे कीपर बीट. चेंडू चाललाय पाठीमागे डीप फाईन लेगला. चौकार लेग बायचा. धावा कशा येवत मात्र धावा येणं गरजेचं होतं आणि शेवटच्या बॉलवरती आलाय चौकार. 21 धावसंख्येचं षटक राहिलाय ते मात्र गोलंदाज रोहित सांगडेचं. आणि टोटल झाली 57 धावा. 58 धावसंख्येचं टार्गेट राहील ते मात्र डोंगराच्या पाड्या टीम समोर. जाऊया आपण टॉस बॉक्स मध्ये जिथे योगेश सर मडवे असेल. सन्माननीय दोस्ती दुनियेतला एक राजा माणूस, दमदार व्यक्तिमत्व, डोंगराच्या पाड्याचे दमदार व्यक्तिमत्व भीमशेठ फडके साहेबांना विनंती केली आपण यावं या ठिकाणी. प्रथम त्यांच्या शुभास्ते मी टॉस करू. दोन्ही कॅप्टन आमच्यासोबत जॉईन होतील. टीम दोस्ती स्पोर्ट तोंडरे आणि त्याचबरोबर आई 11 होवे बाईंच्या शुभास्ते आम्ही पहिला टॉस करतोय. क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व, क्रिकेटसाठी नेहमी पुढाकार, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये दादांनी नेहमी योगदान दिलंय. आज या ठिकाणी तोंडरे स्पर्धेमध्ये आमदार चषकामध्ये आलेत. हेड्स इज कॉल अँड टॉस विन. तोंडरे टीमचे कॅप्टन मयूर टॉस जिंकलाय. डिसिजन आम्ही बॉलिंग घेणार. समोर आई 11 ओव्हर संघ एक चांगला संघ आहे. आपल्या ग्राउंडवरती आपल्याला खेळायचं. मागच्या मॅचमध्ये पाहिलं तोंडरे संघ जिंकला एक मॅच. आता दुसरा संघ उतरणार आहे. काय सांगशील की ओव्हर संघाला कितीपर्यंत रोखलं पाहिजे? एक 50-55 पर्यंत रोखण्याचा आम्ही ट्राय करू, कारण की आज प्लेयर सुद्धा शॉर्ट आहेत. 2 प्लेयर कमी आहेत, ते ट्राय करू आम्ही. नक्कीच धन्यवाद. तर या ठिकाणी ओव्हर संघाचे कॅप्टन देखील आहेत. दोन्ही संघाला शुभेच्छा. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये न्यूज दोस्ती स्पोर्ट तोंडरे वन द टॉस अँड डिसाइड टू बॉल फर्स्ट. आणि बाईंचा सन्मान इथे केला जातोय. सन्मानी भीमबाई फडके साहेब उपस्थित झालेत. दोस्ती दुनियेत राजा माणूस दादांचे खास निकटवर्ती आहेत आणि नेहमीच एकत्र असतात. आज त्यांच्या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी भीमशेठ फडके साहेब आले. धन्यवाद. तुमचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो. निकम साहेब या. निकम साहेब देखील उपस्थित झालेत. निकम साहेब या, आपलाही सन्मान करायचा या ठिकाणी. निकम साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. बासपेडापती निकम साहेबांचा सन्मान होतोय. हरिदादा पाटील या स्पर्धेचे आयोजक आहेत आमचे. खरं तर दमदार त्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा 13 तारखेला दादांचा वाढदिवस आहे. 13 तारखेला मान्यवरांची प्रचंड गर्दी होईल. नक्कीच या ठिकाणी बालूराम दादा देखील आलेत. या दादा, आपलाही सन्मान केला जाईल. भाऊ दादा आलेत. खरट 40+.
खरं तर ते कॅप्टन आहेत आणि नक्कीच करट संघाला बऱ्याच वेळ खेळताना पाहतोय. मलंगडमधून दुलान करतात. मलंगड परिसरात आमचे करट गावचे भाऊ दादा आलेत. दमदार व्यक्तिमत्व आहेत, त्यांचा सन्मान केला जातोय. चला मॅच स्टार्ट होतो. मैदानावरती सेकंड सत्र. पहिल्या सत्रामध्ये आपण आवाज ऐकला जगदीश पाटील मॅन फ्रॉम नारिवली आणि सेकंड सत्रामध्ये येतात. खरं तर आत्ताच किरवलीमध्ये स्पर्धा झाली. त्या स्पर्धेमध्ये समालोचक, पंच, स्कोरर यांच्यासाठी एक लकी ड्रॉ करण्यात आला आणि त्या लकी ड्रॉतनं एक बाईक होती. ती बाईक पुरस्कृत झाली. प्रवीण टेंबेला याच्या अगोदर उसाटण्यामध्ये देखील त्याला बाईक मिळाली. म्हणजे त्या नशीब त्याच्याच सोबत आहे, कारण 2 सलग बाईक, 2 वेळा समालोचक पंचांसाठी बाईक ठेवली आणि एकाच नावाने त्या बाईक मिळाला. प्रवीण टेंबे मॅन फ्रॉम वलप. थैंक यू योगेश मडवी सर. केतन मात्रे सर का रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है 39 बाइक का, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं. तो चलिए, जीत के लिए 58 होने की आवश्यकता है. एक तरफ स्वर्गीय कुशाल दादा 11 VRCC गावदेवी क्रिकेट क्लब ढोंगरचा बड़ा बल्लेबाजी कर रहे. चेसिंग मैच है उनके लिए. 58 का लक्ष्य है और डिफेंस करना है धानसर को. 58 57 बने 5 ओवर में. गेंदबाजी मार्ग पर धानसर टीम कैलाश पोरजी, किशोर पोरजी, एवन जोड़ी ने इस टीम को बनाया. अफलातून टीम है. गेंदबाजी के लिए पारस पोरजी. फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा, देख कर फिर होता है क्या. टेनिस क्रिकेट विश्व में आपने देखा ISPL में 2.5 करोड़ की पोर्शे कार जो जगत सरकार ने जीती है. 2.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है दोस्तों, क्योंकि ये क्रिकेट अब मामूली नहीं रहा, ये करोड़ों का खेल बन चुका है. इसमें आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं. बोलो तैयार. फुलर लेन की बॉल है, उछाल भरी गेंद आपने यहाँ पर देखी. अंपायर का यहाँ पे सिग्नल थर्ड अंपायर को कॉल करना पसंद करेंगे. बैटिंग टीम रिव्यू, अंपायर्स कॉल, अंपायर रिव्यू फुल टॉस के लिए चेक किया जाएगा. टीवी अंपायर टू डायरेक्टर. आइए इसे देखते हैं कि क्या यह बीमर बॉल है या नहीं. पहली गेंद अतिरिक्त फुल टॉस देखने मिली आपको पारस पोरजी के द्वारा. 58 चेस करते हुए ये फुल टॉस गेंद मायने रखती है. ये निर्णय ढोंगरचा पाड़ा के लिए. उनकी एवन जोड़ी मैदान में अक्षय कड़ू बूम बूम के साथ. कप्तान प्रदीप पाटिल यहाँ पर उतरे. पिछले कई सालों से दोनों ओपनिंग करते इस टीम के लिए. इस बार भी ओपनिंग दोनों के द्वारा. फुल टॉस गेंद सचिन कड़ू अंपायर चेक कर रहे जो रोहिंजन से बिलोंग करते. रिक्वायर 11.60 का स्कोरबोर्ड पे है. ओम साई MTC लाइव के द्वारा इसे फिल्माया जाता हुआ. क्या होगा निर्णय पेंडिंग है अभी भी. क्रुशियल मोमेंट के साथ अक्षय कड़ू थे स्ट्राइक एंड पर. इट्स अ नो बॉल. शुरुआत खराब हुई है तानसर टीम. नो बॉल, फ्रीड बॉल. खुल के खेलने का मौका, चांस टू बिग इट. प्रदीप पाटिल कप्तान को यह मौका मिला है. मिस टाइमिंग रहा. बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉर्ट पॉइंट पर गेंद है. 1 को 2 में किससे कन्वर्ट करते हैं, ये भाग मिल्खा भाग वाली बल्लेबाजी देखने मिली है. इससे पहले नो बॉल था, सिंगल चुराया, फिर 2 रन मुकम्मल हुए. 58 का टारगेट. और मैंने कहा कि डांसर टीम अजय गणेश्वर, किशोर पोरजी, कैलाश पोरजी जो अच्छे अंपायर भी है 40+, और इस टीम को बनाने में उनका योगदान है. यंग खिलाड़ी को चुना है उन्होंने जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं. और ऑपोजिट में इस साल हमने काफ़ी मिस किया आमदार चषक डोंगरचा पाड़ा को. कई बड़े टूर्नामेंट होते डोंगरचा पाड़ा में, लेकिन अगले साल वो टूर्नामेंट आपको जरूर देखने मिलेगी एक अच्छा अत्युत्तम फॉर्म में. परफेक्ट यॉर्कर. पारस पोरजी के पास रफ्तार अच्छी है, गेंदबाजी की गति, लय, परफेक्ट लाइन में गेंदबाजी वो कर रहे हैं. और वो जानते कि ये 2 बड़े जो बल्लेबाज है ना, इन्हें शांत रखा पावर प्ले में तो 58 चेस करते हुए इन्हें बचाया जा सकते हैं. और ये कैलाश पोरजी के सुपुत्र है पारस पोरजी. बाप तो बाइकर मैन हमेशा बनता है, 40+ हो या ग्रामीण में. बेटा भी अच्छा काम कर रहा है. एक ही टीम में बाप बेटे की जोड़ी आपने बहुत मर्तबा देखी है टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि एक जमाने में हमने देखा था तोंडरे में भी विश्वास पाटिल, आदि पाटिल एक ही टीम में खेलते हुए बाप बेटे की जोड़ी. उसाटने में देखते हैं अनिल ढोपरी और उनके 2 सुपुत्र अनुज जानिके ढोपरी भी उसी टीम में खेलते हैं. और इस टीम में भी कैलाश पोरजी और पारस पोरजी ये बाप बेटी की जोड़ी देखने मिल रही है.
कंजूसी गेंदबाजी, इकोनॉमिकल ओवर। और दिशा दिखाई है, कवर को बीट किया मिड ऑफ से, लॉन्ग ऑफ पर गेंद बाउंड्री के बाहर, मिस फील्डिंग का आता हुआ किस्मत चौका। उम्र बहुत कम है इनकी, मुझे लग रहा है कि अंडर 24 या 22 की इनकी उम्र, अंडर 90 का गेंदबाज है और कमाल की गेंदबाजी। पिछला मुकाबला देखिए तोड़रे के सुजल थे अंडर 90 और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे सुजल, उन्होंने भी लाजवाब गेंदबाजी की, प्रभावित किया। और पिछले 2 मुकाबले आप देखें तो 2 टीमें जीतते जीतते आ रही है, जिसमें मैं कहूँगा रांजमपाड़ा टीम जो चिरनर के खिलाफ जीतते जीतते आ रही, और पिछले मुकाबले में तोंडरे टीम मेरे ख्याल से वो हारते हारते जीती मानकीवली के खिलाफ। कमाल का मुकाबला हुआ, पिछले 2 मुकाबले में सबका दिल जीता और दर्शक चाहते हैं कि ये भी मुकाबला पैसा वसूल मुकाबला हो जाए। 1 ओवर का खेल समाप्त है, टीम जाके स्कोर कार्ड पे पहुंची है 10। अब जीत के लिए रन चाहिए 48 आने वाली 24 गेंदों में, यानी अभी भी 12 का रन रेट जीत के लिए डोंगर चपाड़ा के सामने यहाँ पर मौजूद है। 24 गेंद पे 48 रन। कैलाश स्पोर्ट्स फील्डिंग परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन 25 मिनट का अवधि आपके पास होगा। हरेश दादा पाटिल पहली मर्तबा डे नाइट टूर्नामेंट उन्होंने रखी है, इससे पहले जब भी उनकी टूर्नामेंट थी तो नाइट रजनी इस मैदान पे हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन अच्छा है, देखिए अभी शाम को 4 बजे पहली गेंद फेंकी गई। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण है देखिए, और इस टूर्नामेंट में वो रिकॉर्ड बना है कि हर रोज 4 बजे पहली गेंद फेंकी जाती है। अनबिलीवेबल। यॉर्कर गेंदें आ रही है, इस बार भी गेंदबाजी मार्ग पर है। पहले बेटे गेंदबाजी कर रहे थे, अब पिता गेंदबाजी के लिए कैलाश भोरजी। बेटे ने 1 ओवर में 10 दिए, अब उनके पिताजी गेंदबाजी कर रहे हैं। कैलाश भोरजी पहली गेंद डॉट, बाप बेटे की A1 जोड़ी। मैदान के अंदर गेंदबाजी का जिम्मेदारी दिशाहीन है, दिशाहीन। अंपायर पीपी कह रहे वाइट बॉल है। 1 ओवर 11 रन स्कोरबोर्ड पर। सलामी जोड़ी प्रदीप और बिल्कुल बल्लेबाज अक्षय कड़ू की बात करें तो अफलातून बल्लेबाजी है, क्योंकि अगर ये सेट हो गए तो 1 साइड मुकाबला फिनिश कर सकते हैं। लेकिन खतरा उनके सामने कैलाश भोरजी। कैलाश भोरजी इतने आसानी से ये मुकाबला डोंगर चपाड़ा को बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि पिछले कई सालों का अनुभव है। कैलाश भोरजी पिछले 30-25 सालों से क्रिकेट खेल रहे, 40+ में भी बाइक जीते हैं, उसके बाद ग्रामीण में भी रेगुलर में बाइक जीते हैं। तो ये 2 ओवर करेंगे मुझे लग रहा है, या फिर उनके बेटे 2 ओवर करेंगे। 5 गेंदबाजे, बिल्कुल 1 ही ओवर, लेकिन ये ओवर निर्णायक है। बोलो तैयार, क्लीन बोल्ड। ये गलती है अक्षय कड़ू की, इस ओवर को संभाल कर खेलना था, क्योंकि इसके बाद और नए गेंदबाज आपको मिलते। अनुभवी के सामने ये जल्दबाजी हो गई और अक्षय कड़ू की पारी समाप्त। रहना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला बाहर देश में चल रहा है। यूट्यूब पे आप अगर देखें तो इतनी अच्छी ग्रास है, ग्रीनरी है इस वीडियो में कैप्चर होती हुई, पूरा प्रोफेशनल क्रिकेट लग रहा है कि किसी स्टेडियम में मुकाबले शुरू है। इतनी अच्छी ग्रीनरी व्यूज मुझे वहां पर देखने मिल रहा है। यूट्यूब पर दर्शक भी खुश है इसे देखकर। जो एंगल है कैमरे का वो काफी कमाल का है। 13 पर 1 रफ्तार से गिरफ्तार हो चुके अक्षय कड़ू मैदान में आएंगे। A1 7 फटके नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए। मैच फिनिशर की भूमिका उनकी हमेशा होती है।
इस बार तीसरे पायदान पे उतरे, लेकिन कभी कभी पांचवें पायदान पर ये बल्लेबाजी करने आते। और बैटिंग ऑर्डर देखे तो अगर बल्लेबाजी का क्रम देखे तो जयेंद्र डोंगरे भी अभी डगआउट में बचे, तेजस मेरे ख्याल से बचे, बड़े विकेट है इनके। उसके बाद अजय, ये भी बड़े बल्लेबाज है। बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छा है अभी तक। सामने खेला है, फील्डर है, सिंगल ही मिलेगा शायद, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। बेटे ने एक ओवर में 10 दिए थे और पिताजी कैलाश पोरजी गेंदबाजी कर रहे उनके, उन्होंने भी 4 गेंदों पे मात्र 4 दिए। टोटल स्कोरबोर्ड पे 14 अभी तक बने। शांत क्रिकेट है और कप्तान को कुछ तो करना होगा। प्रदीप, लो फुलटॉस बॉल, यॉर्कर गिरी है। बल्लेबाज थोड़ा गिरने वाले थे शॉट्स खेलते वक्त, शॉट्स की टेक्निक कंफ्यूजन भरी रही उनके लिए और ये सिंगल मिलता हुआ। इस ओवर में रन नहीं आ रहे, परेशानी अब बढ़ती जा रही है टीम डोंगरचा पाड़ा के लिए। गेंदबाज तैयार है, लॉफ्ट किया है स्लॉट में, आसमानी शाजमानी, बल्ले की मनमानी, A17 ठोक दिया है सिक्सर। हुआ था और मेरे ख्याल से रंजन पड़ा को 12 गेंद पे 13 की आवश्यकता थी, 3 ओवर में 28 की आवश्यकता थी और चिरनेर के अंडर 90 टीम ने वो डिफेंस किए थे। आज का इतिहास देखे तो रन डिफेंस भी हो रहे और रन चेस भी हो रहे, लेकिन मुकाबले काफी खतरनाक मोड में मुझे नजर आ रहे। अब जीत के लिए चाहिए रन 37 आने वाले 3 ओवर में। गेंदबाजी में सागर गेंदबाजी करेंगे। सागर घरत तानसर गांव में आप देखें तो पोरजी, घरत, वावेगर, ऐसे कई लोग यहाँ पर रहते हैं। एक अच्छा धानसर प्रीमियर लीग का शामियाना भी हमने देखा है और डे टूर्नामेंट लगभग एक सीजन में 3 या 4 धानसर गांव में होते हैं। सागर तैयार है, लॉफ्ट किया, क्रॉस बैट से फेंक दिया डग आउट पर, नो चांस। फील्डर की कोई गलती नहीं है, आउटफील्ड का झटका उन्हें लगा है 4 रनों के लिए। बैटर है कप्तान प्रदीप पाटिल, पीपी। ये सेट हुआ तो मुकाबला बहुत ही जल्दी जेब में डाल सकता है और संयम है, कंट्रोल है, टेम्परामेंट के साथ खेल रहे। इससे पहले चौका, फिर सिंगल, 7 को मौका दिया। ये बिल्कुल सही खेल रहे डोंगरचा पाड़ा, क्योंकि जो अक्षय कड़ो जल्दी आउट हुए उसके बाद एक पार्टनरशिप की जरूरत है। उसी रिदम को ये बल्लेबाज कायम रख रहे। ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं है, संयम के साथ बल्लेबाजी। 5 आ गए, परफेक्ट यॉर्कर। सागर गरद कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे। उनकी बॉलिंग की एक्शन देखिए, बालों पर उन्होंने रुमाल वहां पर बांधा है, एक अलग अंदाज में गेंदबाजी। फिर से यॉर्कर की थी, खोद के निकाला 7 ने, ऑन साइड पर सिंगल मिलेगा। स्टंप टू स्टंप थ्रो फेंका जा रहा है विकेट कीपर के हाथों में, नो चांस। 2 के लिए कोई मौका नहीं रखा है और इसी सिंगल के साथ 3 ओवर में 37 की आवश्यकता थी। पिछले चंद गेंदों पर 4 गेंदों पे मात्र 6 आए। अब जीत के लिए 31 रन चाहिए 14 गेंदों पर। क्या मैच है भाई, 2 तरफा मुकाबला है। विनिंग परसेंटेज 50-50 दोनों के खाते में, लाजवाब। बल्ले के टो पे लगी है, फील्डर वहां पे नहीं कोई, सामने की दिशा में 2 के लिए रिक्स है भाई, बाल बच गए।
शायद इन्हें नहीं दौड़ना था। 7 फट के अब थोड़ा मेरे ख्याल से लंबी सांस ले रहे कि बच गए वो। कोशिश अच्छी थी रन लेने की और कामयाबी मिली है। स्टंप पे लगता तो क्लियर आउट है ये। रिक्स लिया है भाई, रिक्स लेना चाहिए। और कैलाशपुर जी वही बता रहे कि भाई आपको थोड़ा गेंदबाज के हाथ में देना था या फिर कुछ अलग थ्रो करना था। ये इंपॉर्टेंट थ्रो था क्योंकि 7 बड़ा बैटर है, अगर आउट होते तो शायद विनिंग परसेंटेज में थोड़ा बदलाव हो जाता। करंट रन रेट 10.34 का, रिक्वायर रन रेट 13.38 का है। बैलेंसी मुकाबला है, अभी तक मुकाबले का रिजल्ट खुला नहीं। प्रदीप पाटिल सामने खेला है, गैप ढूंढी है, दूर थे फील्डर, पहुंचे, दूरी रही और गेंद बाउंड्री के बाहर। आता हुआ चौका। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम यहां से डोंगर से बड़ा पहुंच चुकी है मात्र 33 पे। 58 का लक्ष्य था तो गेंदे यहां पर 12 बची है और रन चाहिए 25। नजर डाले तो भीम फटके साहब बहुत बड़े दीवाने क्रिकेट के, डोंगर सपाटा के बिग सपोर्टर है। राजू दादा हमारे 40 प्लस महारथी यहाँ पर बैठे हैं। यही तो क्रिकेट है गांव का कि जब भी गांव की टीम खेलती है तो ग्राम पंचायत सदस्य हो, उनके जो गांव के दर्शक है वो मैच देखना पसंद करते हैं। और हरीश दादा का आयोजन है तो आना ही पड़ेगा क्योंकि हरीश दादा पर एक प्यार है सभी का। इतने प्यारे इंसान है हरीश दादा, मेरे ख्याल से जब दीपक फर्टिलाइजर में वो काम करते थे ना, सबको सपोर्ट करते थे। बिल्कुल हरपन मौला इंसान है और उनसे आप जब भी बात करें ना तो प्यार से करते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं उनसे होती, ना कोई शिकायत का मौका होता है। ये साफ दिल के इंसान है, साफ दिल है उनका। जो उनके दिल में है वो उनके जुबान पर है और जब उन्हें कुछ चीज पसंद नहीं आती तो सीधा बोल देते। बिल्कुल हरपन मौला इंसान है हरीश दादा। और उनका जन्मदिन के अवसर पर लगातार चलने वाली ये नाइट रजनी आपके लिए पेश होती हुई। उनका जन्मदिन आने वाले फाइनल के रात में आपको देखने मिलेगा जहां पे बहुत सारे आतिशबाजी होगी और लगातार बड़े बड़े मेहमान, वीआईपी मेहमान आकर उनको शुभकामनाएं देंगे। फिलहाल मुकाबले का रुख करते 12 गेंदों पे जीत के लिए 25 की आवश्यकता है। ना डोंगर सपाटा अभी तक जीती है ना धानसर जीती है क्योंकि मुकाबला बराबरी का है। क्या पिछले 2 मुकाबले जो हमने अंतिम गेंद तक देखे थे, तोंडरे बनाम मानकिवली और रांजमपड़ा बनाम चिरनेर, क्या वही मुकाबला वापिस तीसरा आपको बड़ा देखने मिलेगा जो आखिरी गेंद तक खेला जाएगा? किशोरपुर जी गेंदबाजी मार्ग पर है, 12 पे चाहिए 25। लेफ्ट किया है A1 7। भाई इनके रेंज में ना डाले, इनके स्लॉट में ना डाले, प्लॉट में जाएगी और गेंद प्लॉट में गई है 6 रनों के लिए। में आई थी और सीधा रेंज से बाहर गई है। 7 फट के एक कमाल का खिलाड़ी है। पिछले साल आमदार ट्रॉफी हमें याद है, ये टीम चैंपियन बनी थी, आखिरी मुकाबले को जीता था, गोल्ड मेडल पहना था इस टीम ने। लेकिन इस सीजन की शुरुआत डोंगर सपाटा की बहुत ही धीमी रही। थोड़े नाराज थे उनके चेहरे जैसे शुरुआत हुई थी, लेकिन अब कोशिश कर रहे, कभी कभी कामयाबी मिल भी जाती है। और 7 फट के वहां पर मैच का हीरो बना था फाइनल में, वो परफॉर्मेंस हमें अभी भी याद है। 11 पे चाहिए 19। एक बड़ा स्ट्रोक और मैच का नक्शा बदलने वाला, ये तबाही मचाने वाला बल्लेबाज है किशोरपुर जी। क्लीन बोल्ड वापसी, ये कम ना समझे किशोरपुर जी। कई सालों का अनुभव है दोस्तों और कई सालों का एक्सपीरियंस है। कई बार बड़े बड़े मुकाबले में अपने नाम की छाप छोड़ी है इस गेंदबाज ने। अब मुकाबले में कमबैक है धानसर टीम का। एक तुम्हारी तो एक हमारी, 10 गेंदें जीत के लिए 19 की आवश्यकता।
कुशल गेंदबाज। शायद शिवन फड़के को यहाँ पर सिंगल लेने की आवश्यकता थी, लेकिन वो बड़ा स्ट्रोक मारने की तलाश में आउट हो गए। 10 गेंदों पे चाहिए 19। ये वापसी हो चुकी है धानसर की कि अब मौका मिला है, कमबैक करिए। नए बल्लेबाज आएंगे अजय डोंगरे। ये भी कमाल का बल्लेबाज है, इनफॉर्म है इस साल। लेकिन किशोरपुर जी, मैंने अभी कहा, कई सालों का अनुभव है, कई सालों का क्रिकेट खेला है उन्होंने, बड़े बड़े बल्लेबाजों को डॉट गेंदें की है, आउट भी किया है। 10 गेंद पे 19। सामने खेला है स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड, पीछे लॉन्ग ऑफ नजदीक है, सिंगल मिलेगा। स्टंप टू स्टंप थ्रो, 2 के लिए कोई मौका नहीं बना। अब कप्तान प्रदीप पाटिल आएंगे स्ट्राइक इन पर। 9 गेंदे, जीत के लिए 18 की आवश्यकता है। बॉलिंग से मुकाबला, पहले गेंद पे छक्का लगा, मुझे लगा कि बारिश होगी रनों की, लेकिन वापसी देखिए किशोरपुर जी की। कमाल का मैच है ये। 9 गेंदों पे 18। बोलो तैयार। लेग स्टंप को उड़ाना चाहते हैं, ये वाइड बॉल है। किशोरपुर जी निशाना लगा के गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार चूके दिशाहीन बॉल थी ये। पिछली गेंद पे हुआ कमाल, सेवन पटके का लेग स्टंप उड़ाया उन्होंने, इस बार नहीं। अब चाहिए 17 गेंदे बची है, मात्र 9। व्हाट अ मैच। सामने खेला है, पिछला शॉट उसी दिशा में, वही फील्डर था, लॉन्ग ऑफ पे ये सिंगल मिलेगा। एक्शन रिप्ले हुआ यहाँ पर, एक के बाद कमबैक हो रहा है धानसर टीम का। वो जो जादू जलवा था डोंगर चपाड़ा का, थोड़ा कमजोर रहा, और एक खिताबी मैच है। किरदार निखर के आ रहा है किशोरपुर जी का, और मोर्चा संभाला किशोरपुर जी ने मैच में। अपर कट खेला है, लॉन्ग डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, पीछे फील्डर है, बैकवर्ड पॉइंट, गेंद बाउंड्री के बाहर, सागर से दूर। ऐसा करो प्रहार, गेंद की सीमा पार। 4 के साथ उम्मीदें जगी है डोंगर चपाटा टीम की, और जीत की उम्मीद है, जीत का रास्ता उन्हें यहां पर दिख रहा है। 4 के साथ टीम पहुंची है 46 पर, टारगेट 58 का था। अब अंतर जीत का जो बचा है 7 गेंदे, 12 की आवश्यकता। पहला मैच यही हुआ था रांजमपाड़ा बनाम चिरनर के बीच में, जहां पे 7 गेंद पे 12 चाहिए थे रांजमपाड़ा को। वही मैच वापस यहां पर हुआ है। फील्डर है पीछे, सिंगल मिलेगा। आखिरी गेंद थे, 1 ही रन मिलेगा। अब जीत के लिए अंतिम 6 गेंदे, और कंपलसरी 1 और 1, 11 रनों की आवश्यकता होगी। टीम स्वर्गीय कुशल दादा 11, VRCC आई गांवदेवी डोंगर चपाटा टीम के लिए। ये तीसरा मैच है जहां पे 6 गेंद 11 रनों का समीकरण दिख रहा है। पहले मुकाबले में भी यही हुआ था रांजमपाड़ा बनाम चिरनेर। 6 गेंदों पे 11 की जरूरत थी रांजमपाड़ा को, और मेरे ख्याल से रांजमपाड़ा वहां पर चेस नहीं कर पाई, चिरनेर ने वो रन डिफेंस किए। पिछला मुकाबला था मानकीवली बनाम तोंडरे का, 6 गेंद पे 11 डिफेंस करने थे। तोंडरे टीम ने 6 पे 11 डिफेंस किए। बॉलिंग अटैक था सुजल का अंडर 90, और मैच जीता RKCC तोंडरे। प्रीत का बेस्ट कैच मूवमेंट हमको देखने मिला। तीसरा मैच है 6 गेंद 11, 2 बार 6 गेंद 11 चेस नहीं हुए। क्या वापिस तीसरी मर्तबा वो डिफेंस होंगे या पहली बार चेस होंगे? हालांकि यह आंकड़ा बल्लेबाज के लिए अनलकी रहा, 6 बॉल पे 11 हरीश दादा। क्या वापिस अनलकी रहेगा या फिर लकी रहेगा? कमाल का मैच है। संस्कार गेंदबाजी के लिए आएंगे, अंडर 18 का गेंदबाज है, इनकी उम्र भी कम है। 6 गेंद पे 11। ISPL में अंडर 90 अपने आर्यन नाइक को देखा था, सिलेक्शन हुआ था बामन डोंगरी के खिलाड़ी। और आपने देखा होगा वडौली ब के ऋतिक, वो भी अंडर 23 शायद है, उनका भी सिलेक्शन ISPL में हुआ। ये छोटे खिलाड़ी कमाल बड़ा कारनामा कर रहे। 6 गेंद 11 तीसरी बार आज की रात में डोंगर चपाड़ा को चेस कर रहे। पहली गेंद हवा में लॉक थे, और सीधा लॉन्ग ऑफ की दूरी 6 की मंजूरी। मुकाबला खुला कर दिया कप्तान प्रदीप के साथ अजय डोंगरे 6 रनों के लिए। छक्का लगा, लेकिन पारसपुर जी उनको बता रहे कहां पर गेंद डालनी है।
कैलाश किशोर होने के बावजूद ये मुझे बहुत अलग लग रहा है नज़ारा कि परस्पर से मंजे हुए बल्लेबाज खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे। अपर कट है, नो बॉल, पूरा मुकाबला जेब में डोंगरचा पाड़ा के। संस्कार ने मैच का नक्शा बदला है, खराब प्रदर्शन है उनका क्योंकि ये फ्रीड बॉल 1+1 11 चाहिए थे, छक्का लगा 5 पे 5 थे, लेकिन अब 5 गेंदें वहीं पर रुकेगी और 3 रनों की आवश्यकता होगी, मात्र 3 रन। अजय डोंगरे कमाल फॉर्म में मुझे नजर आ रहे, पहला छक्का लॉन्ग ऑफ पे मारा और प्रदीप को पार्टनरशिप की जरूरत थी और प्रदीप कप्तान, क्या MS धोनी के स्टाइल में कप्तान खत्म करेंगे यह मैच जो हेलीकॉप्टर मारते थे MS धोनी। जी MS धोनी, मैच हुआ फिनिश। 2011 का वर्ल्ड कप इसी अंदाज में कप्तान धोनी ने फिनिश किया था और भारत ने दूसरा विश्व चषक जीता था। मुकाबला जीता है टीम ढोंगरचा पाड़ा, अभिनंदन एंड हार्ड लक धानसर। काही पाहुण्यांचा शुभ सन्मान आम्ही इथे करतोय। डोंगरचा पाडा संघ जिंकला आणि त्यांचे पाठीराखे 40+ मास्टर राजू दादा, राजू फडके या त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल। राजू दादा फडके, भीमशेठ फडके हे जे मान्यवर आहेत डोंगरचा पाडा गावाचे